अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ CS 405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर पास 2024। स्टेप बाय स्टेप ये असाइनमेंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी रिक्वायरमेंट है राइट APL SQL प्रोग्राम टू कन्वर्ट a temperature and scale Fahrenheit to Celsius and vice versa using APLs। तो आपने क्या करना है, यूजिंग APLs आपने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ओके, तो चलिए इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जो कोड है आपने किस तरह रन करना है, इसके लिए आपके पास ओरेकल का कंपाइलर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। वैसे आप इनका ना जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओरेकल का, वहाँ से आप साइन अप लॉगिन करके ये सारा कोड रन कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी साइन अप लॉगिन कर चुका हूँ, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है डिक्लेयर। तो डिक्लेयर में हमारे पास क्या होता है, हम हमारे जो भी वेरिएबल वगैरह होते हैं हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर और ये हमारे पास हो गया रियल। इसके अलावा हमारे पास है स्केल, करेक्टर और नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टेड टेम्परेचर रियल। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा कोड होता है स्टार्ट बिगिन से। तो इनपुट टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शो करते हैं एंटर टेम्परेचर वैल्यू। तो इधर हमारे पास होगी dbms डॉट फुट लाइन और नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर n हमारे पास होगा 100 और स्केल हमारे पास क्या है कोलन इक्वल टू c, ये हमारे पास हो गया c करेक्टर। और इसके अलावा हमारे पास कंडीशन है एफ स्केल c। देन हमारे पास क्या हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और जो कि है हमारे पास टेम्परेचर मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, सेल्सियस को हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट से। ओके, अब यहाँ पे dbms डॉट आउटपुट लाइन, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं वैल्यू। अब हमने क्या डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले हमने करना है टेम्परेचर m और जो कि हमारे पास सेल्सियस एज, फिर दिखाना है कन्वर्टेड टेम्परेचर और साथ में हमने स्ट्रिंग दिखाना है फ़ारेनहाइट। ओके, एल्स एफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब अगर हमारे पास है एफ तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करना है जो कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था कन्वर्ट टेम्परेचर कोलन इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का टेम्परेचर और -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, और अब यहाँ पे नीचे हम कंसोल में क्या दिखाते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो इधर हम दिखाएंगे टेम्परेचर, जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा, और उसके साथ हम दिखाएंगे फ़ारेनहाइट एज और कन्वर्टेड टेम्परेचर और क्या सेल्सियस एज अ स्ट्रिंग। एल्स, और एल्स कंडीशन में हम क्या दिखाते हैं, dbms आउटपुट डॉट एन्वलेट स्केल प्लीज एंटर CRF। ओके, आप फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं करता हूँ रन, ओके, ये कह रहे हैं एनवेलेट स्टेटमेंट, कहाँ पे मसला है, एक मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे आ रहा है अंटर द टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 100 सेल्सियस एज 212 फ़ारेनहाइट। अब अगर इसको मैं करता हूँ चेंज, ये जो ऊपर वैल्यू है हमारे पास, और दोबारा अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो इधर अभी आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने करना है कंट्रोल C और एक
डॉक फाइल आपने क्रिएट करना है। ये हमारे पास था क्वेश्चन 1। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको भी देखते हैं। Ctrl+C और इसको भी मैं इधर पेस्ट करने लगा। ओके, अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, तो ये कह रहा है राइट ए प्रोग्राम एंड PL/SQL। आपने PL/SQL क्वेरी लिखनी है टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द SQL रो काउंट एट्रीब्यूट ऑफ एन इम्प्लिसिट कर्सर। ठीक है, तो इसकी क्वेरी आपने कैसे लिखनी है। ओके, तो इधर हमारे पास है डिक्लेयर। हमने क्या किया, डिक्लेयर में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, जो कि हमारे पास है इंटीजर टाइप का वीलो अफेक्टेड, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है बिगिन स्टार्ट। ठीक है, अब फर्ज करो हमारे पास है एक टेबल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। फर्ज करो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें हमने क्या इंसर्ट करना है, उसमें हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। उसमें हम क्या करते हैं, ये हो गई एम्प्लॉय की आईडी और ये हो गया एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है गेट नंबर अप्रूव अफेक्टेड बाय द इंसर्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी हमारे जो ऊपर क्वेरी है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गेट नंबर अप्रूव अफेक्टेड, कितनी रो हमारे पास इफेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे हमने काउंट करना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द नंबर अप्रूव अफेक्टेड बाय द इंसर्ट ऑपरेशन। यहाँ पे हमने काउंट करना है कि हमारी कितनी इंसर्ट ऑपरेशन की मतलब कितना डाटा हमारा इंसर्ट हो गया है, तो वो हमने काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2 में जो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है उसको हम करते हैं अपडेट। अब ऊपर हमने क्या इंसर्ट किया था, इधर हमने इंसर्ट किया था एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास थी 101 और उसका जो एम्प्लॉय नेम था वो हमारे पास था ABC। ठीक है, अब अगर इसको आपने अपडेट करना किस तरह करेंगे, सिंपल जैसे कि हमारे पास SQL क्वेरी होती है, तो यहाँ पे आपने लिखना है अपडेट और आपके टेबल का नेम क्या था। ठीक है, एम्प्लॉय आपका टेबल नेम था और उसके अलावा यहाँ पे है सेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो उस टेबल में हमारे पास एक कॉलम है एम्प्लॉय नेम, तो पहले हमारे पास था वो ABC। अब इसको हम करना चाह रहे हैं जान डोई। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ खान। ओके, और कंडीशन यहाँ पे हमने लगाया है वेयर क्लास एम्प्लॉय आईडी। अगर उस टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय की आईडी 101 तो उस टेबल का डाटा अपडेट हो जाए। अच्छा, गेट द नंबर अप्रूव अफेक्टेड बाय द अपडेट स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि हमने यहाँ पे जो अपडेट किए, ठीक है, जो डाटा हमने अपडेट किया उसमें हमारे पास कितनी रो अफेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा रो अफेक्टेड अपडेट वाली। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे है डिस्प्ले नंबर अप्रूव अफेक्टेड बाय द अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे शो होगा नंबर अप्रूव अफेक्टेड। और अच्छा, नेक्स्ट अब फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे है डिस्प्ले नंबर अप्रूव अफेक्टेड बाय द अपडेट ऑपरेशन, ये हो गया। उसके बाद है डिलीट, तो डिलीट की भी सिंपल क्वेरी है, आपने लिखना है डिलीट, उसके बाद लिखना है फ्रॉम, और जो भी हमारा टेबल था, ठीक है, टेबल हमारा है एम्प्लॉय, तो टेबल नेम, नेक्स्ट उसके बाद है जो भी आपका कंडीशन है वेयर, और कंडीशन में हमने लगाना है एम्प्लॉय की आईडी। अब फर्ज करो अगर एम्प्लॉय की आईडी है 101 तो क्या होगा, इस टेबल से हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमारी ये वाली क्वेरी चलती है, ठीक है, डिलीट वाली, तो अब अगर इसको हमने काउंट करना है कि हमारे पास कितने रो अफेक्टेड है, ठीक है, मतलब कितना डाटा हमारा डिलीट हो गया, तो यहाँ पे हम अपना डिलीट रिकॉर्ड काउंट करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लास्ट में डिस्प्ले द नंबर अफेक्टेड बाय द डिलीट ऑपरेशन।
ठीक है। तो अब ये जो हमारा वेरिएबल है जहाँ से हमने काउंट किया है अपनी डिलीट ऑपरेशन को, तो यहाँ पे लास्ट में हम दिखाएंगे। आउटपुट में दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और एज स्ट्रिंग आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप दिखाना चाहते हो यूज़र को। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रो अफेक्टेड बाय द डिलीट, और यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा था, रो अफेक्टेड, ठीक है। तो आपका इस वैल्यू में जो भी स्टोर होगा यहाँ पे नीचे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं करता हूँ रन, तो मेरे ख्याल में ये क्वेरी रन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, और हमारे पास ये टेबल भी होना चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना होगा। सिंपल क्वेरी है, आपने लिखना है क्रिएट टेबल नेम, और जो भी कॉलम आप उसमें लगाना चाहते हो लगा लो, ठीक है। तो अब फिलहाल क्या करते हैं, कंट्रोल C, और इस कोड को हम क्या करते हैं, सेव। वैसे आपकी रिक्वायरमेंट यही है, आप चाहो तो इसके साथ आपने क्रिएट क्वेरी वाले कोड लगा लें, ठीक है। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, और इसमें हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉय आईडी, एक है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय आईडी हमारे पास इंटीजर टाइप, और जो दूसरा हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, ये होगा varchar। तो पहले इसको क्रिएट करते हैं। ओके, हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल X, और इसको भी मैं यहाँ पे फाइल में सेव करता हूँ। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट इसको हम रन करते हैं, क्या होता है रन कर सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे ये सारा सोल्यूशन समझा दिया, ठीक है, कि आप अपना सारा कोड किस तरह लिख सकते हो। तो ये रहा आपका CS 405, जो कि है हमारे पास डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल, ठीक है। सेगमेंट नंबर 2 कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब भी अगर आपको कोई डाउट, कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।